बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4.2 और इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो हमने जो लिखा हुआ है ऊपर जस्ट उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है फैक्टराइज है, यानी कि तजज़ी करनी है। अब तजज़ी कैसे करनी है बच्चे? एक्सरसाइज से पहले उसने बच्चे दो किस्म के फार्मूले दिए हुए हैं प्लस और माइनस में, यानी कि मुकाब वाले फार्मूले हैं और इनको हम इन एक्सप्रेशन में पुट करके इनको ओपन करेंगे, फिर बाद में हम इनको क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ये वाली एक एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, तो हमने क्या करना है बच्चे, इस फार्मूले के तहत हमने इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने का बच्चे क्या तरीका है, पहला फार्मूला हम यहाँ पे देखें, यही वाले पूरी स्टेटमेंट हमारे पास ऊपर वाली है। ये पहले मैंने फार्मूले इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से जहां तक मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ समझ आ सके। ये ना हो कि बच्चे ये ना सोचें कि अपनी तरफ से कोई फार्मूला लगा रहा है सर। तो यहाँ पे बच्चे ये दोनों फार्मूले इसलिए लिख दिए हैं, जो भी यूज करूंगा इन फार्मूलों को देखकर यानी कि मैं पुट करके फिर उन फार्मूले के तहत मैं इनकी फैक्टराइज यानी कि तजज़ी करूंगा। तो यहाँ पे देखें, पहली स्टेटमेंट को a की पावर 3 प्लस 3 a की पावर 2 a की 2 b हो गया, फिर 3 a b स्क्वायर हो गया, फिर लास्ट पे क्या है प्लस का b की पावर 3। तो पहले फार्मूले को आपने देखना है। तो ये सब की सब हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, प्लस में है, तो आप पहले वाला फार्मूले को यूज करेंगे प्लस वाले को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ओपन करने लगा हूं। तो ये बच्चे ओपन कैसे है, तो यहाँ पे है हमारे पास 8x की पावर 3, तो ये हमारे पास a की पावर 3 है। तो मैं अगर इसको होल के स्क्वायर होल के मुकाबले में लिखना चाहूं तो कैसे होगा बच्चे, 2x इस होल की पावर 3 हो गई, इस तरह आप राइट करेंगे। फिर उसके बाद प्लस का, फिर क्या है हमारे पास फार्मूले वाला 3 है, 3 फार्मूले वाला लिख दें, फिर a स्क्वायर है। अब a स्क्वायर क्या है हमारे पास है 2x है, यानी कि 2x की पावर यानी कि 2 हो गई। यहाँ पे a स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। फिर क्या है हमारे पास b है, b हमारे पास लास्ट वाला है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दें, दरमियान में आप आगे प्लस लिखें। फिर है हमारे पास 6, फिर आप दोबारा देख लें हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 फार्मूले वाला लगाएं। फिर हमारे पास आगे क्या है a है, a यहाँ पे आप देखें हमारे पास 2x है, तो आप 2x लिखें। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है b स्क्वायर है, b हमारे पास यानी कि 1 है, तो 1 का आप स्क्वायर लगा लें। लास्ट पे आप a की पावर कितनी लिख दें, 3 लिख दें, क्योंकि b की पावर 3 है, तो यहाँ पे b की पावर 3 यानी कि 1 की पावर 3 लिख दोगे। तो मैंने ऊपर वाली फार्मूले के तहत मैंने आपको ओपन करना सिखाया है कि मुकाब वाला फार्मूला आप कैसे ओपन करेंगे। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अगर इसको दोबारा क्लोज करना चाहे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ही बनेगी, आपके पास परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब इसको मैं क्या करने लगा हूँ बच्चे, क्लोज करने लगा हूँ। तो ये क्या है हमारे पास 2x है, पहली और लास्ट फार्म हम देखते हैं। तो पहली फार्म हमारे पास क्या है 2x है, 2x लिख दो, प्लस है हमारे पास 1, तो प्लस 1 लिखकर इसकी पावर कितनी लगा दो, 3 लगा दो, तो ये हमारा बच्चे आंसर आ जाएगा, यानी कि इस जुज की तजज़ी हो जाएगी। उम्मीद है बच्चे स्टेप समझ आया होगा। इसी तरीके से 3-4 जुज हैं इस क्वेश्चन के, आराम और सुकून के साथ आपको एक स्टेप समझाता हूं। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चे, दूसरा जुज मैंने लिखा हुआ है, अब इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है 27 a की पावर 3 है, फिर उसके बाद 108 a की पावर 2 b है, फिर उसके बाद 144 a b की पावर 2 है, फिर उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या है 64 b की पावर 3 है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है सब की सब हमारे पास जो सैंपल दिए हुए हैं वो हमारे पास प्लस में आए। तो ऊपर वाले पहला जो है ना हमारे पास जो फार्मूला है हम उसी को देख कर ही करेंगे। तो यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे ये देखना है, जो नफी वाली होगी स्टेप हमारे पास सेम होंगे, तो जस्ट जमा और नफी वाला ही फर्क है यानी कि फार्मूले में। तो आगे आप देखें, अब मैं इसको फार्मूले को जैसे ये वाला ओपन किया था, अब मैं इसको सबसे पहले ओपन करूंगा, फिर लास्ट पे इसको क्लोज करके इसकी तजज़ी निकल आएगी बच्चे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है 27 है, 27 है ना,
तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि मुकाब जो जैसे मुरब्बा होता है उसी रकम को उसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका स्क्वायर निकल आता है, मुरब्बा निकल आता है। इसी तरीके से मुकाब भी इसी तरीके से होता है, यानी कि जो रकम हमें दी हुई होती है उसको 3 दफा आप मल्टीप्लाई कर लें, आपका मुकाब निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a की पावर 3 है, 27 a की पावर 3 है, तो 27 जो है ना हमारे पास 3 का मुकाब बनता है, यानी कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दोबारा यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 दफा आप करेंगे, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 राइट करें सबसे पहले, 3 a इसकी पावर कितनी हो गई बच्चे, 3 हो गई। अब आगे देखें, सबसे पहले वाला हमारे पास फार्मूला क्या है, 3 a की 2 b है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दें। उसके बाद a की पावर 2 है, तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3a है, तो 3a लिख दें, फिर इसका स्क्वायर डाल दें। आगे क्या है हमारे पास, b है, तो यहाँ पे b पुट करना है। b हमारे पास लास्ट वाला होता है, यानी कि 64 b की पावर 3 है जो ये फार्मूले के तहत, तो 64 हमारे पास यानी कि 4 का मुकाब बनता है, 4 चौक 16, 16 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, तो यानी कि 4 आप पुट कर दें। इसी तरीके से अब ये वाली फार्म तो हमारे पास निकल आई। अब इसको देखें आप, प्लस का हो गया, अब प्लस का देखें, फिर दोबारा 3 फार्मूले वाला लगा दें। उसके बाद क्या है हमारे पास, a है, जस्ट a है ना हमारे पास, तो a वाली फार्म क्या है, 3a है, 3a लिख दें। फिर उसके बाद b की पावर 2 है, b हमारे पास क्या है, 64 है, तो यहाँ पे सॉरी 4b लगेगा क्योंकि b की पावर 3 है, 4b लिखें। अच्छा जी, 4b की पावर क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4b की पावर लास्ट पे हमारे पास ये वाला, यानी कि 4b की पावर 3 बनेगी। तो बच्चे मैंने इस वाले फार्मूले को देखते हुए ये वाली फार्म को मैंने इस तरह ओपन किया है, तो जस्ट यहाँ पे जस्ट पहले फार्म में आपने पहले स्टेप में ओपन करना है। अब पहली और लास्ट रकम को देखकर इसको क्लोज कर लो, यानी कि क्या बनेगी, 3a प्लस का 4b होल का क्या हो जाएगा बच्चे, मुकाब हो जाएगा, और ये इसकी बच्चे तजज़ी निकल आएगी। उम्मीद है बच्चे दूसरा जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। तीसरा जुज हमारे पास क्या है, x की पावर 3 प्लस 18x की पावर 2y प्लस 108 xy स्क्वायर, लास्ट पे है हमारे पास 216y की पावर 3 है। तो यहाँ पे भी जैसे पहले 2 जुज थे प्लस वाले, यानी कि ये वाला प्लस लगा के फार्मूले को पहले ओपन करोगे फिर क्लोज कर लोगे। अब सबसे पहले आपने इसको करना क्या है बच्चे, ओपन करना है। तो आप बच्चे ओपन करने का आपको तरीका पता है, पहले 2 जुज में आपको बताया है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मुतगय्यर के साथ अद्दी सर नहीं दिया हुआ, तो परेशान नहीं होना, तो जो हमें दिया हुआ है उसी के तरीके से करें, यानी कि x होल की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर 3 फार्मूले वाला लगा दें, पहला वाला क्या होता है हमारे पास, x इसका स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, ये है हमारे पास a वाली फार्म और ये है हमारे पास b वाली फार्म। तो आप फार्मूले को देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये a है और ये वाला हमारे पास b होता है। तो a, उसके बाद क्या है, b हमारे पास 216y की पावर 3, तो यानी कि 6 का हमारे पास मुकाब बन रहा है, 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6 6 36 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। तो यानी कि क्या बनेगा, 6 का y बनेगा। अब दोबारा 3 फार्मूले वाला लगा दें। अब क्या होता है हमारे पास, a b की स्क्वायर होता है हमारे पास 3 लगाया मैंने फार्मूले वाला j वाला, उसके बाद x a लगाया, फिर लास्ट पे हमारे पास क्या है, y स्क्वायर, ये 216y स्क्वायर है, यानी कि 6y स्क्वायर, और लास्ट पर इसको आप ओपन करें, 6y की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर समझ आ गई होगी। मैंने जस्ट अगर आप इसी स्टेटमेंट को दोबारा देखें, अगर क्लोज करना चाहें तो ऊपर वाली फार्म ही हमारे पास निकल आएगी। तो अब आगे देखें, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा, 6y, इस सारे का हमारे पास क्या हो जाएगा, होल का मुकाब हो जाएगा, और ये इस जुज की हमारे पास तजज़ी निकल आएगी। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब इसका लास्ट जुज करते हैं, जुज नंबर 4।
अच्छा बच्चे, जो नंबर 4 को मैंने राइट किया हुआ है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 8x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3 प्लस का हमारे पास 15xy स्क्वायर और लास्ट पे हमारे पास क्या है माइनस का 60x स्क्वायर y है। अगर आप बच्चे यहाँ पे तवज्जो दें तो पहले तो होता है हमारे पास x की पावर 3 वाला और लास्ट पे होता है हमारे पास y की पावर 3 वाला, यानी कि जहाँ पे a की पावर 3 है और इधर लास्ट पे हमारे पास क्या है b की पावर 3 है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे बच्चे, अरेंज करेंगे। जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूले के तहत आप इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो मैं इधर लिखता हूँ बच्चे अरेंज, रीअरेंज लिख दें बच्चे, इसको रीअरेंज, रीअरेंज द एक्सप्रेशन लिख दें बच्चे। रीअरेंज द एक्सप्रेशन। अब क्या करोगे बच्चे, सबसे पहले हमारे पास 8x की पावर 3 होगा, यानी कि ये वाला y की पावर 3 है 125, तो इसको आप लास्ट पे ले जाएंगे और इसी के साथ a की पावर 2 है और a क्या है हमारे पास x वाला है, तो यानी कि x की पावर 2 वाली दूसरी जगह पे ले आऊंगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा बच्चे 60x की पावर 2y और दूसरा क्या होता है 15x y की पावर 2 होता है, क्योंकि y की पावर b हमारे पास क्या है y है ना, तो y की पावर 2 हो जाएगा और ये माइनस का 125 लास्ट पे आता है क्योंकि b वाला है, तो इसको आप लिख दें माइनस का 125 y की पावर 3 हो गए। तो उम्मीद है बच्चे अरेंज करना आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा यानी कि रिप्ले कर लें। अच्छा जी, अब आगे देखें। अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फार्मूले के तहत इसको ओपन करना है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x की पावर 3 हो गया माइनस, यानी कि जे वाला माइनस वाला जो है ना फार्मूला नीचे वाले के तहत हम इसको निकाल रहे हैं, यानी कि ओपन कर रहे हैं। 3 इंटू फिर क्या हो जाएगा 2x होल, इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पे देखें। उसके बाद हमारे पास क्या है 5 25 है ना, 125 है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे, इसका मुकाब बनाओगे तो 125 आएगा। तो क्या लिखोगे बच्चे 5 का y, फिर क्या लिखोगे प्लस, फिर 3 फार्मूले वाला 2x, फिर क्या लिखोगे 5y का स्क्वायर और लास्ट पे हमारे पास ये क्या है हमारे पास 5y की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो अब बच्चे अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखी है, तो अगर आप दोबारा इसको क्लोज करना चाहें तो हमारे पास ऊपर वाली स्टेटमेंट ही बनेगी। तो अब आप देख लें बच्चे, यहाँ पे ये पहली वाली फॉर्म है और ये लास्ट वाली फॉर्म है। तो क्या लिख दोगे बच्चे 2x माइनस का 5y होल का क्या हो गया बच्चे हमारे पास मुकाब हो गया। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ये हमारे पास इसकी तजज़ी निकल आएगी। अगर आप यहाँ तक इसका स्टेप कर लोगे तो ठीक होगा, यहाँ तक कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अगर आपका इसका अगला स्टेप करना चाहें, यानी कि मुकाब है अलग-अलग तीनों को लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे 2x माइनस वाई, फिर 2x माइनस 5y, फिर 2x माइनस 5y, यानी कि मुकाब है। आप अलग-अलग तरीके से भी इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ तक आप अगर मुकाब की सूरत में लिखना चाहो भी, जहाँ तक भी आप स्टेप छोड़ सकते हो, आपका आंसर ठीक निकलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। तो उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको समझते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फैक्टराइज, यानी कि तजज़ी करनी है। और पहला जो मैंने लिखा हुआ है 125 a की पावर 3 माइनस 1। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है, यानी कि इसका जोज़ा है। तो इसको हमने हल करना है। अब हल करने का बच्चे तरीका है, इसको तजज़ी डायरेक्टली तौर पर नहीं हो सकती। हम इसको पहले फार्मूले के तहत ओपन करेंगे, फिर इसको क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। पहला है हमारे पास a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यानी कि सम वाला क्यूब है हमारे पास। हम इस क्यूब को जो है ना सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये है हमारे पास क्लोज। अब इसको ओपन कैसे करोगे, a प्लस बी लिखोगे।
ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का आप बी राइट कर लोगे बी स्क्वायर। अब अगर माइनस का आ गया जाए यानी कि डिफरेंस वाला हमारे पास क्यूब आ जाए तो उसको कैसे करोगे, ए माइनस बी ओपन करोगे, फिर बाकी सारी फॉर्म हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप राइट करोगे। तो ये दोनों फार्मूले मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए हुए होंगे, आपने इसको वैसे याद कर लेना है इनको। उम्मीद है बच्चे बात मेरी समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये है हमारे पास इस वाली फॉर्म में यानी कि क्यूब की फॉर्म में है, तो हमने इस वाली फॉर्म में इसको ओपन करना है। तो पहला हमारे पास जो था ओपन पहले से था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेशन, उसको हमने फार्मूले के तहत यानी कि क्लोज किया था। अब हमारे पास क्लोज केस के हमारे पास क्यूब दिया हुआ है ऑलरेडी, और डिफरेंस वाले भी हैं जो, और इसी तरीके से सम वाले भी हैं, हमने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं उसी के तहत आपने इनको हल करना है। तो यहाँ पे आप देख लें बच्चे 125 ए की पावर हमारे पास कितनी है 3 है, यानी कि 5 का मुकाब बनेगा हमारे पास। तो आप यहाँ पे लिख दें 5 ए की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी माइनस ए की पावर 3। अगर 5 ए की होल का मुकाब लिखना चाहे भी यही हमारे पास आएगा क्यूब आएगा। इसी तरीके से अगर 1 का क्यूब लिखना चाहे मुकाब लिखना चाहे तो हमारे पास बात एक ही होगी, कोई इशू वाला मसला कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आगे देखें, ये वाली फॉर्म हमारे पास इस तरीके से है, तो इसी को हमने इस तरीके में ओपन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे 5 ए माइनस 1, यानी कि ये हमारे पास ए है और ये क्या है बी है, तो यानी कि ए और बी वाली फॉर्म में आपने पहले लिख लिया है। अब इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चे, यहाँ पे देखे 5 ए है ना हमारे पास है, वो स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि 5 ए इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से दरमियान में क्या है प्लस है, आप प्लस लिख लो। उसके बाद क्या है ए और बी, ए क्या है हमारे पास 5 ए है और बी क्या है हमारे पास 1 है, तो आप 5 ए इंटू फिर 1 लिख दो, और दरमियान में हमारे पास क्या है इधर प्लस है तो प्लस लिख लो। और क्या है हमारे पास बी स्क्वायर, बी हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर फिर इसका होल का आप यानी कि ब्रैकेट लगा लें। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब इसको दोबारा यानी कि क्लोज करें, ये वाली जो फॉर्म दी हुई है तो क्या लिख दोगे 5 ए माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाता है 25 ए की पावर 2 प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 5 ए प्लस ए का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही होता है। तो बच्चे ये हमारा पास आंसर आ जाएगा जो हमें ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी, यानी कि इस वाली फॉर्म में हमने इस फार्मूले के तहत इसको ओपन कर लिया है। उम्मीद है बच्चे पहला जोज आपको समझ आ चुका होगा। अब दूसरे जोज की तरफ चलते हैं। अब इसको देखते हैं 64 एक्स की पावर 3 प्लस का हमारे पास क्या है सिर्फ 125 है। तो यहाँ पे आप देखें यानी कि 64 किसका मुकाब बनता है 4 का बनता है, 4 चौक 16, 16 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 64 आता है। तो यहाँ पे दरमियान में कौन सी अलामत है प्लस है और आगे क्या है 125 है। तो पहले था हमारे पास माइनस, तो नीचे वाला फार्मूला पुट किया था मैंने। अब क्या है हमारे पास प्लस है यहाँ पे, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट को यानी कि ऊपर वाले फार्मूले को आप कौन सा करोगे सम वाला यानी कि क्यूब वाला आप ओपन करोगे क्यूब के तरीके से। तो सबसे पहले इसका मुकाब कर लो, तो 4x इस सारे का होल का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा 5 है 5 25 फिर इसका 5 का मुकाब करोगे तो 125 हो जाएगा। तो इनको मैंने क्यूब के फॉर्म में लिख दिया है। अब ओपन करें इसको जो इस वाले फॉर्म में दिए हुए हैं हमने। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सबसे पहले क्या होता है 4x प्लस का 5, ये वाला फार्मूले के तहत आप ओपन कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 4x प्लस 1 फिर क्या होता है हमारे पास x a का स्क्वायर होता है 4x का स्क्वायर लिख दो। दरमियान में क्या है हमारे पास माइनस है तो माइनस लिखो। a और b है, a हमारे पास क्या है 4x है और b हमारे पास क्या है 5 है। आगे हमारे पास क्या है प्लस का b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आप 5 को स्क्वायर कर लो फिर ब्रैकेट लगा लो। उम्मीद है बच्चे बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैंने ऊपर जो फार्मूले लिखे हुए हैं उसी के तहत इनको पहले ओपन कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 4x प्लस का 5
4 का मुरब्बा करो 16 आता है, यानी कि 16 एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 4 5 20 एक्स हो गया, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 5 5 25। तो बच्चे ये हमारे पास क्या निकल आई है, इसकी तजज़ी निकल आई फार्मूले के तहत। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, तीसरा जुज मैंने लिखा हुआ है x की पावर क्या है हमारे पास 6 माइनस का क्या है हमारे पास 27 है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सबसे पहले इसको मुकाब की फॉर्म में लाना चाहोगे, तो कैसे लाओगे बच्चे मुकाब की फॉर्म में? तो यहाँ पे आप देखें पहले x की पावर 2 इस होल का आप क्यूब लिख दो, और आपको पता है 27 का मुकाब जो होता है वो 3 होता है, यानी कि 3 का मुकाब माइनस 3 का मुकाब लिख दो। तो उम्मीद है बच्चे जहां तक आपने बात समझ आ गई होगी। तो मैंने इसको क्यूब यानी कि मुकाब की सूरत में लिख लिया है। अब इसको फार्मूले के तहत जो मैंने दूसरा वाला फार्मूला लिखा है, तो इसी तरीके से आपने दूसरे फार्मूले के तहत इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे ओपन करने का जो तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है एक्स क्या है हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, फिर इसका होल का स्क्वायर कर दो, दरमियान में हमारे पास क्या होता है प्लस होता है ए और बी, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर 3 राइट कर लो, और हमारे पास लास्ट पे प्लस का बी स्क्वायर है, बी हमारे पास 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब इस वाली फॉर्म को क्लोज करो बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगी, जमा का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 3 9। तो बच्चे ये हमारे पास जुज नंबर 3 की तजज़ी निकल आएगी। तो उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब इसका चौथा जुज करते हैं। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 4 को मैंने राइट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1000 1 की पावर 3 प्लस का हमारे पास क्या है 1 है, प्लस का है ना, हाँ जी हमारे पास प्लस का 1 है। तो यहाँ पे आप देखें पहले वाले फार्मूले को देखेंगे हम, आपको पता है 1000 जो है ना हमारे पास 10 का क्यूब बनता है, तो आप सबसे पहले 10 का क्यूब बनाएंगे, इसको क्यूब की फॉर्म में लाओ, तो 10 1 की पावर 3 ये हो गया, और आपको पता है 1 का क्यूब भी हमारे पास 1 ही बनता है। तो इसी तरीके से आप इसको फार्मूले के तहत ओपन कर लो, तो कैसे होगा 10a प्लस 1 हो गया, और आगे क्या है 10a इसका स्क्वायर हो गया माइनस, उसके बाद a b होता है हमारे पास 10a, उसके बाद क्या है हमारे पास 1 हो गया, और लास्ट पे हमारे पास क्या होता है प्लस का b स्क्वायर होता है, b हमारे पास 1 है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या किया है बच्चे, ये प्लस वाला है हमारे पास, तो मैंने इस फार्मूले को इस फार्मूले को मैंने इस तरीके से मैंने ओपन किया है। तो आप दोबारा इसको राइट करो बच्चे, क्या हो जाएगा 10a प्लस 1, उसके बाद क्या है 10 10 कितना हो जाता है 100 हो जाता है, 100 a की पावर 2 हो गया, माइनस का 10a हो गया, प्लस का हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। साफ बात है, अब आपको पता है ये तो सिंपल सी बात है, 1 को किसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही रकम निकल आती है, और इसी तरीके से 1 का स्क्वायर करो भी हमारे पास 1 ही निकलता है। तो उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब 5वें जोज की तरफ चलते हैं। बच्चे जोज नंबर 5 को मैंने राइट किया हुआ है, अब इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है 343 एक्स की पावर 3 प्लस का हमारे पास क्या है 216 है। तो आपको पता है बच्चे 343 7 का क्यूब बनता है, और 216 हमारे पास 6 का क्यूब बनता है। तो सिंपली तौर पर आप इसको पहले क्यूब की सूरत में लाओ, तो यहाँ पे 7x इसका हमारे पास क्यूब हो गया, प्लस 6 इसका क्यूब हो गया हमारे पास। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब आगे करें, यहाँ से 7x जहाँ पे ये क्या है 6 है हमारे पास, तो पहला वाले फार्मूले को a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाले फार्म की तरह आप इसको ओपन करो, 7x प्लस 6, उसके बाद क्या होता है आपको पता है बच्चे 7x यानी कि इसका क्यूब हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद माइनस होगा होता है 7x, फिर उसके बाद क्या होता है 6
और दरमियान में क्या है प्लस, यानी कि लास्ट पे हमारे पास बी स्क्वायर होता है। तो इस वाली फॉर्म को आप बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर लिख दो। अच्छा जी, अब आगे देखो 7x प्लस का 6 हो गया। उसके बाद क्या है 7 7 49 x की पावर 2 नफी, और 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। अच्छा जी, 7 को 6 के साथ बच्चे आप मल्टीप्लाई करोगे, और 7 6 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 42, हाँ 42 हो जाएगा हमारे पास। 42x प्लस 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा 36 निकलेगा। तो बच्चे ये हमारे पास जुज नंबर 5 का हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि इसकी हमने तजाज़ी कर लिया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन का यानी कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट जुज करते हैं हम। लास्ट जुज मैंने लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या है 27 माइनस 512 वाई की पावर कितनी है 3 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 27 तो आपको पता है बच्चे 3 का मुकाब बनता है, क्यूब बनता है। इसी तरीके से 512 का भी आपको पता ही होगा, यानी कि 8 का क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्यूब की फॉर्म में लाओ, तो यहाँ पे लिखोगे 3 का हमारे पास मुकाब माइनस 8 वाई का हमारे पास क्या हो जाएगा मुकाब हो जाएगा। अब आगे इसी मुकाब को आपने क्या करना है, दूसरा फार्मूला माइनस वाला है, तो इस माइनस वाले फार्मूले के तहत आप इसको ओपन करो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 माइनस 8y हो जाएगा। फिर उसके बाद 3y इसका स्क्वायर हो गया, माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा। a और b, a यहाँ पे 3 है, b हमारे पास क्या है 8y है। 3 n2 क्या हो गया 8y, और लास्ट पे हमारे पास प्लस है, यानी कि 8y का स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद है बच्चे बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब इसको दोबारा इस वाली फॉर्म को क्लोज करो, यानी कि 3 माइनस 8y n2, 3 3 क्या हो जाता है बच्चे 9 हो जाता है, y का स्क्वायर 8 3 कितना हो जाता है बच्चे 24, y प्लस 8 8 64 y का क्या हो जाएगा बच्चे स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो मैंने इसको फार्मूले के तहत आपको मैंने एक एक स्टेप करके बताया है। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोशिश करता हूँ आपको आराम व सुकून के साथ एक एक स्टेप हल करवा सकूँ। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक वगैरह लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।